डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक शुरू था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़े थे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की बेसिस पर कोलाइड्स के 8 टाइप्स हैं, 8 प्रकार है कोलाइड्स के। सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ध्यान से देखिएगा, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बेसिस पर कोलाइड्स के 2 टाइप्स होते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, इसमें एक होता है फर्स्ट वाला, ध्यान से देखिए, लायोफिलिक सोल। ओके, और सेकंड होता है लायोफोबिक सोल। ध्यान से देखिएगा, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल। ओके, देखिए लायो का मीनिंग होता है सॉल्वेंट और फिलिक मीन्स लविंग। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्या विच मीन्स सॉल्वेंट लविंग या फिर सॉल्वेंट एट्रैक्टिंग। एक तो देखिए ये सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करेगा। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब सॉल्वेंट की तरफ चिपकेगा। ठीक है, कौन, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन फेज जो है डिस्पर्जन मीडियम की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, लायोफोबिक, फोबिया, डर, खौफ, तो ये होता है बेटा, ध्यान से देखिए, सॉल्वेंट फियरिंग, यस सर, सॉल्वेंट हेटिंग, यस सर, और सॉल्वेंट रिपेलिंग, सॉल्वेंट को ये रिपेल भी करता है। ओके, ध्यान से देखिएगा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। सोल उसे कहते हैं हम कि जहां पर डिस्पर्जन फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो। ओके, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, पहले आप देखिए लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। सुनिए, आप डिफरेंस भी बताता हूं और डेफिनेशन भी बताता हूं। देखिए लायोफिलिक, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, सुनिए आप ध्यान से। एग्जांपल, स्टार्च इन वाटर, ओके, रबर इन बेंजीन, सेल्यूलोज नाइट्रेट इन एसीटोन। इसका एग्जांपल है मेटल सोल, मेटल सल्फाइड सोल। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि एग्जांपल के थ्रू आपको सारे पॉइंट समझा दूं। देखिए, स्टार्च इन वाटर, ठीक है, और इसकी एग्जांपल होती है प्रोटीन सोल, ETC। देखिए स्टार्च इन वाटर से इसको एक्सपांड करते हैं, स्टार्च आटा। ओके, देखिए स्टार्च को हमने मान लीजिए वाटर में ऐड किया, तो स्टार्च किसका काम करेगा सर, स्टार्च काम करेगा यहाँ पर सॉल्यूट का। कोलाइड की भाषा में उसे हम डिस्पर्जन फेज कहते हैं, और वाटर क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे ही हम स्टार्च को वाटर में ऐड करेंगे तो वहां पर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ओके, मतलब आटा जो है, स्टार्च जो है, ये वाटर को चिपक जाएगा। यस सर। मेटल सोल की अगर हम बात करेंगे या फिर मेटल सल्फाइड, इसको अगर मैं वाटर में ऐड करूंगा तो वहां पर वाटर के बीच में, वाटर का और इसका अट्रैक्शन नहीं होने वाला, मतलब वाटर इसको रिपेल करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, लायोफिलिक सोल मीन्स, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं, द सोल इन विच strong affinity between
डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, दैट इज कॉल्ड एज, इसे कहेंगे हम लायोफिलिक सोल। ओके, क्या बोलेंगे इसे? लायोफिलिक सोल। यस। और लायोफोबिक ये होता है, सुनिए डेफिनेशन बता रहा हूं, द सोल इन विच लिटिल एफिनिटी, द सोल इन विच लिटिल एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहां पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एक कम एफिनिटी होता है, मतलब यहां पर सॉल्वेंट जो है, ओके, मींस डिस्पर्जन मीडियम जो है डिस्पर्जन फेज को रिपेल करेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट फियरिंग, सॉल्वेंट हीटिंग और सॉल्वेंट रिपेलिंग। यस, तो ध्यान से देखिए, द सोल इन विच लिटिल, the soul in which little affinity between, okay, dispersion phase and dispersion medium। ओके, ध्यान से देखिएगा, मतलब यहां पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि सॉल्वेंट जो है डिस्पर्जन मीडियम जो है डिस्पर्जन फेज को रिपेल्ड करता है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये होगा बेटा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूंगा तो यहां पर देखिए, विस्कोसिटी ऑफ सोल इज ग्रेटर देन डिस्पर्जन मीडियम। ओके, मतलब थोड़ा हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर ये जो सोल तैयार हुआ है, स्टार्च इन वाटर दोनों मिलाकर के सोल बना है, इसका विस्कोसिटी और वाटर की विस्कोसिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वाटर के विस्कोसिटी से ये सोल का विस्कोसिटी ज्यादा होता है, इसलिए लिखा मैंने यहाँ पर कि विस्कोसिटी ऑफ सोल इज ग्रेटर देन डिस्पर्जन मीडियम। ओके, और यहाँ अगर हम बात करेंगे, देखिए विस्कोसिटी ऑफ सोल is same as that of dispersion medium, मतलब इसका जो विस्कोसिटी होता है ये डिस्पर्जन मीडियम के जैसे ही होता है। जो डिस्पर्जन मीडियम का विस्कोसिटी होगा वही सोल का विस्कोसिटी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिस्पर्जन मीडियम जो है ये डिस्पर्जन फेज को रिपेल करता है। ओके, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए ये होता है, इट इज अ रिवर्सिबल सोल, इट इज अ रिवर्सिबल सोल। ओके, और ये होता है, इट इज एन इररिवर्सिबल सोल। सुनिए ध्यान से, देखिए ये रिवर्सिबल सोल क्यों होता है? मान लीजिए स्टार्च इन वाटर, ओके, ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको थोड़ा सा हीट करके यहाँ से वाटर को वेपराइज कर दिए, वाटर वेपर में चला गया, यस सर, तो यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म का मटेरियल बचा, यस सर। फिर फर्दर अगर मैं यहाँ पर वाटर ऐड करूंगा तो फर्दर ये सोल तैयार कर लेगा, समझ में आ रहा ना? मतलब स्टार्च इन वाटर, अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो वाटर वेपर में चला जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में बाकी रहेगा, यस सर। फर्दर उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, मतलब डिस्पर्जन मीडियम को ऐड करेंगे। जब हम डिस्पर्जन मीडियम को ऐड करेंगे तो फर्दर ओके ये तैयार कर लेगा सोल, यस। इसीलिए क्या होता है? रिवर्सिबल सोल। क्या होता है? रिवर्सिबल सोल। जबकि ये क्या होता है? इरिवर्सिबल सोल। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर मान लीजिए मेटल सोल, ओके, यहाँ पर हमने हीट के वाटर वेपराइज हो गया, तो फर्दर वाटर जो है ये इस मेटल के साथ में, मतलब मेटल सोल के साथ में फर्दर, मतलब ये देखिए इस कंपाउंड के साथ में फर्दर वाटर जो है ये सोल तैयार नहीं करेगा, क्योंकि इसके सोल तैयार करने के लिए हमें कंडीशन ये दी जाती है कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन करना पड़ता है। क्या का? इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करना पड़ता है फर्दर सोल तैयार करने के लिए। ओके, सो इट इज एन इरिवर्सिबल सोल। क्या होता है ये? इरिवर्सिबल सोल। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सोल माइग्रेट
सोल, ठीक है, सोल माइग्रेट कैथोड, सोल माइग्रेट कैथोड एंड टुवर्ड्स कैथोड, सोल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यहां पर सोल जो है माइग्रेट होता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, बराबर है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, हाँ। और यहां पर अगर हम बात करेंगे, देखिए, सोल डू नॉट माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर सोल जो है, ये सोल इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं होता है, ओके, ध्यान रखेंगे आप, इसमें सोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं होता है, ओके, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, क्या ये जो सोल होते हैं दे आर मोर स्टेबल, ओके, देखो एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, यस, और दे आर लीस्ट स्टेबल, ये बहुत कम स्टेबल सोल होते हैं। कौन से वाले, लायोफोबिक सोल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि इसका सरफेस टेंशन जो है डिस्पर्जन मीडियम से कम होता है। देखिए, दे हैव लो सरफेस टेंशन देन डिस्पर्जन मीडियम, इसका सरफेस टेंशन डिस्पर्जन मीडियम से कम होता है, जबकि इसके सरफेस टेंशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका सरफेस टेंशन जो है डिस्पर्जन मीडियम के जैसा होता है। देखिए, दे हैव सेम सरफेस टेंशन लाइक, ध्यान से देखिएगा, दे हैव सेम सरफेस टेंशन लाइक डिस्पर्जन मीडियम, ओके, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, ये जो है इजीली कोएगुलेट नहीं होता, दे डू नॉट गेट कोएगुलेट इजीली, दे डू नॉट गेट इजीली कोएगुलेटेड, ये इजीली कोएगुलेट नहीं होता। अच्छा, इसका कोएगुलेशन कब होगा, जब यहां पर हम, ओके, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसे ज्यादा अमाउंट के इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, दे गेट इजीली कोएगुलेटेड, ये आसानी से कोएगुलेटेड हो जाता है बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोफोरेसिस एटसेट्रा। एक लास्ट पॉइंट 8वां नंबर ये है बेटा, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, लायोफोबिक सोल का एग्जाम्पल है सर मेटल सोल और मेटल सल्फाइड सोल, जबकि इसका एग्जाम्पल है, ओके, स्टार्च इन वाटर, रबर इन बेंजीन, सेल्यूलोज नाइट्रेट इन एसीटोन, ओके। तो आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ओके। चलिए ठीक है, बाय।